एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। तो आज हम लोग क्वांट में करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि अभी हमारा आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम लोग पर डे न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, मीन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले बस एक बात बता देती हूँ कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज ना फाइंड कैसे करना होता है। जैसे कि अगर कोई नंबर होता है PQRSTU के फॉर्मेट में, मान लो नंबर है, ठीक है। अगर इस दोनों नंबर के बीच की हम लोग ज़्यादातर हमें क्वेश्चन डिफरेंस निकालते हैं, और कभी कभी क्या होता है सिंगल डिफरेंस पे नहीं नंबर आता है तो हमें डबल डिफरेंस निकालना पड़ जाता है। और एक बात, अगर इस दोनों के बीच के डिफरेंस निकालते, ठीक है, अगर मान के चलो कोई सीरीज, ये सीरीज है, ये सीरीज डिफरेंस निकालने के बाद कुछ ना कुछ प्राइम नंबर या फिर कोई नंबर, कोई स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी इस तरीके से नंबर आता है, मीन्स कि लॉजिकली ये देखना है कि जो भी पैटर्न होगा ये सारे पैटर्न एक नंबर में फॉलो करेंगे। मीन्स कि ये इसके डिफरेंस ज़रूर m होगा, इसके डिफरेंस n होगा, इसके डिफरेंस में मान के चलो a होंगे, b होंगे, c होंगे, मतलब अलग अलग नंबर डिफरेंस होंगे। अगर मान के चलो कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर डिफरेंस में अगर मान के चलो प्राइम नंबर का आता है, मीन्स कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और उसके बाद यहाँ पे 11 होना चाहिए, है ना। होना तो ये चाहिए, बट आपको क्या दिया रहता है, मान के चलो यही 2 नंबर रॉन्ग दे दिया गया रहेगा। तो 2 नंबर अगर रॉन्ग है, मीन्स कि 2 नंबर रॉन्ग है, तो इसके बीच की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारा रॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। अगर आपको S और U के बीच की, मीन्स कि ये दोनों टर्म अगर आपको रॉन्ग दिखते हैं, इस दोनों के बीच की वैल्यू कौन है, ये होती है ना, तो ये हमारा रॉन्ग टर्म, मीन्स कि आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू यही रॉन्ग दिखती है, मीन्स कि क्लियर है कि सिर्फ आपको क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग टर्म हो जाएगा। इधर T और U में सिर्फ ये आपको रॉन्ग टर्म दिखता है तो आपका U आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी इसके और इसके दो रॉन्ग टर्म आपको नहीं दिखेंगे, मीन्स कि पहला और सेकेंड छोड़ के थर्ड फोर्थ इस तरीके से रॉन्ग नहीं निकलेंगे, ठीक है। सीरियल में 2 नंबर जो रॉन्ग होते हैं उसके बीच की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू वही हमारा रॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो ये था बस कि हम आंसर हमें कैसे निकालना है, तो ये था हमारे कंसेप्ट की रॉन्ग टर्म हमें इस तरीके से फाइंड करना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आपने मिसिंग नंबर सीरीज का वीडियो देख रखा होगा, जो कि हमारा वीडियो प्रीवियस क्लास में हो चुका है। तो वो वीडियो में हमने बताया कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में क्वेश्चन पूछने का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने सारा डिटेल में डिस्कस कर चुका। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो 17 और 19 के बीच की डिफरेंस, यहाँ पे आपको ये नंबर सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स कि क्लियर है कि ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, मतलब मल्टीप्लाई ही हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर 17 से 19 मीन्स कि मल्टीप्लाई 1 और प्लस का क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 19 मीन्स कि मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो 9 दूना क्या हो जाएगा 19 है ना, तो 19 दूना 38, और प्लस का क्या हो रहा है 3 हो रहा है, मीन्स कि प्लस का 3 हो गया। अब इससे इसको करते हैं तो 41, 1 है 2 है, मीन्स कि 3 करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3, मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 3 और ये 4 तिया 12, मीन्स कि 123 और 23, यहाँ पे 2 3 मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 28 है मीन्स कि प्लस का 5 हो रहा है तभी 28 हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 8 यहाँ पे, अब इसकी गैप, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे +5 किए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 और प्लस देखते हैं क्या होता है। तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 3 4 दूना 8, 11 कैरी 1 और यहाँ पे 4 1 5, 512
और +1 मीन्स कि 512 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो 1 नहीं होगा, मीन्स कि रॉन्ग टर्म इसी दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म होगा। तो यहाँ पर अगर मान के चलो ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स कि यहाँ पे प्लस का 4 होना चाहिए। तो 123 और प्लस का 4 करते तो क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। अब 127 को यदि आप यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 चौका 28 कैरी 2, 4 दूना 8, 2 10 कैरी 1 और 4 1 5, 508 प्लस का 5 मीन्स कि 513 हो गया। तो मीन्स कि ये टर्म तो सही हो गया, हमारा रॉन्ग टर्म क्या था, ये था। बट हमें एग्जाम में ये निकालना नहीं है कि क्या होगा, एग्जाम में सिर्फ दिखा कि ये दोनों में ही कोई एक है, मीन्स कि ये दोनों के ये 2 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू अगर 4 प्लस हो रही है, ये 5 प्लस करने पे आ गया, मीन्स कि ये हमारा रॉन्ग टर्म हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इसके बीच में, अब यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है, इधर छोटी वैल्यू है, इधर इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, तो इधर से करके देखते हैं। ठीक है, कि मीन्स कि 1 को मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 ही, 2 से करोगे 2 ही, तो पता नहीं चल रहा है कि 3 मतलब कि मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है कि 4 से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो इतना तो पता चल गया कि मल्टीप्लाई का सीरीज है, तो यहाँ पे अगर 4 दूना क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 तो बट यहाँ पे है कितना 14 है ना, तो यहाँ पर मीन्स कि प्लस का 6 है। चलो ठीक है, 14 दूना 28 प्लस 2, उसके बाद यहाँ पे देखो 30 दूनी 60 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 8 है। यहाँ से देख लो मीन्स कि सबका 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है प्लस का 2 है, तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर लो मल्टीप्लाई 2, तो 8 दूना 16 कैरी 1, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, 136 और 136 यहाँ पे 8 है, मीन्स कि 46 है, तो प्लस का क्या हो गया 10। अब देखो सीरीज देखो +2 + 6 + 2 8 10 तो होगा नहीं, मीन्स कि 10 है 8 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2 है, मीन्स कि इस दोनों के बीच में रॉन्ग टर्म है, तो डायरेक्ट हमें पता था कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के बीच की 2 रॉन्ग वैल्यू के बीच का जो नंबर होगा वही हमारा रॉन्ग टर्म होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या है, अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि ये 3 है, छोटी वैल्यू है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू जो बड़ी हो गई तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू मीन्स कि मल्टीप्लाई का ही खेल है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करोगे, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो +5, और उसके बाद मल्टीप्लाई अगर 3 1 किया है मीन्स कि प्लस का 2 हुआ है। एक और तरीका है कि मल्टीप्लाई 2 करते 3 दूना 6 तो -1 तो 5 आएगा। फिर इसको करके देखते हैं कि 5 को 2 से, तो 5 दूना 10 तो प्लस का 3, और इसमें करके देखते हैं तो मल्टीप्लाई 2 है तो 3, तो 5 3 15 -2 हो जाएगा, 1 है तो 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे 3 से करेंगे, ऊपर 2 टाइप से हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 13 या 39 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया। एक तो ये तरीका है, दूसरा है 1 है 2 है, तो मीन्स कि 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अगर प्राइम नंबर होता तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 13 या 39 और यहाँ पे एक ही बार 64 है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा टर्म वैल्यू बढ़ रही है ना। इसको छोड़ो, इसको करके देखते हैं, ये 2 है ये 3 है, या तो 4 या तो 5, दोनों तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता कि ये प्राइम नंबर ही है या फिर सीरियल नंबर में चल रहा है, तो इससे अच्छा तरीका है कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिक्स है कि 10 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। 4 7 2 5 को अगर हम लोग 10 से ज़्यादा, ये मीन्स कि 12 से अगर करके देखते हैं, तो 12 से अगर इसको करते तो 4 7 12 से, या फिर कितना 13 से करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले 13 से करके, क्योंकि 2 है 3 है, तो यहाँ पे 4 5 6 ऐसा तो आएगा नहीं, तो मीन्स कि ये प्राइम नंबर दिख रहा है। 2 5 2 3 5 7
है ना। 7 के बाद 11 या फिर 13 इस तरीके से दिख रहा है नंबर। तो चलो पहले हम लोग करके देख लेते हैं 13 से, ठीक है। तो 13 चौका 52, 52, 13 छक्के, यहाँ पे 13 को 7 से मल्टीप्लाई अर्थात 17 से, है ना। अगर मल्टीप्लाई इसको करके देखते पहले हम 13 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सबसे पहले। अगर 11 से करते हैं तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, बट हम लोग 13 से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91 मीन्स की 91, 13 दूना 26 और 13 पंचे 65। तो क्या हो गया 5 6 दूना 12, 3 1 4 9 2 11 5 1 6 1 4 2 5 है। तो देखो 25 है मीन्स की 90 तो माइनस का 6, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई मल्टीप्लाई 13 और माइनस क्या हो गई यहाँ पे 6। अब देखो मल्टीप्लाई 13, अब इसको इससे मीन्स की मल्टीप्लाई 11 माइनस का क्या है 5। अब इस दोनों को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस दो वैल्यू, एक ये एक दूसरा ये, तीसरी वैल्यू ये आ जाएगी, चौथी वैल्यू ये आई और पांचवी वैल्यू ये आ गई। अब इस दोनों को करते क्या है 11 मीन्स की मल्टीप्लाई ये ऊपर वाली वैल्यू को अब हटा दो, मीन्स कि क्लियर हो गया कि ये वैल्यू नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम हटाते हैं, अब देखो यहाँ से इसको तो मीन्स कि मल्टीप्लाई 11 है, तो इसके बाद और नंबर में क्या होगा 9 तो होगा नहीं ना, मीन्स कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 और उसके बाद क्या हो जाएगा -4 और इसको मल्टीप्लाई 5 -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 2 -1, ठीक है। सीरीज हमारा ठीक फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे तो 13 पंचे 65 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे तो 62 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दे दिया 64 हो गया ना, मीन्स कि यही हमारा रॉन्ग टर्म हो गया। कौन सा 64 हमारा रॉन्ग टर्म है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा, देखो 43 से 41 गया है, 43 से 41, इसको सबसे पहले गैपिंग निकाल लेते हैं। 1 यहाँ पे क्या है 4, इसमें से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसकी गैपिंग अगर निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी गैपिंग क्या हो जाएगी 18, इसकी गैपिंग निकालते हैं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 123 और इसकी गैपिंग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 216। तो अब नंबर देखो यहाँ पे 2 है मीन्स कि 4 है मीन्स कि 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 27 दिख रहा है मीन्स कि 3 का क्यूब दिख रहा है, एक स्क्वायर ये क्यूब मीन्स कि ये 1 का क्यूब दिख रहा है। तो अगर 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब मीन्स कि 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर 216, सॉरी क्या है यहाँ पे प्लस ये क्यूब स्क्वायर ये क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये 216 नहीं, ये तो डायरेक्ट हम यही नंबर यहाँ पे उतार दिए है ना, ये थोड़ी होगा, इसकी गैपिंग निकाल रहे थे ना। तो 1 मिनट इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी गैपिंग अगर निकाल रहे तो क्या हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पे 18 नहीं होके क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है 5 का क्यूब है मीन्स कि यहाँ पे 225 होना चाहिए। ये 2 टर्म है मीन्स कि 93 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो 93 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें एग्जाम में आंसर निकालना है, यहाँ पे आएगा क्या नहीं पता, तो पता नहीं करना है क्योंकि हमें क्या पता, हम क्यों टाइम वेस्ट करें 75 को 16 में ऐड करके निकालें। वैसे तो इसको निकाल के यहाँ पे निकाल सकते हैं 6 5 11 कैरी 1 8 1 9 मीन्स कि 91 आना चाहिए था, यहाँ पे 93 दिया गया था। हमें सिर्फ ऑड फाइंड करना है ना, तो 93 ही हमारा रॉन्ग टर्म है। बट हमें एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना कि यहाँ पे होगा कैसे, आंसर निकाल के आगे बढ़ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 193। अब इसका भी क्या करते हैं पहले गैपिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी 7 3 चला गया, तो इसके बीच की गैपिंग क्या हो गई 4 हो गई। अब इसके बीच की गैपिंग क्या होगी, इसके बीच की गैपिंग 11 हो जाएगी। इसकी गैपिंग निकालते हैं तो 32, इसकी गैपिंग अगर निकालते हैं तो इसके बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी 5 और ये 95। इसकी बीच की गैपिंग अगर निकालते हैं तो 79 और इसकी बीच की गैपिंग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और ये 5 और ये हो गया 7, ठीक है। अब देखो ये नंबर, अब हमें या तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, मीन्स कि ये नंबर देख के क्या लग रहा है ना कि
कि ये यहाँ पे 4 है, फिर इतना ज़्यादा हो गया, मीन्स कि ज़रूर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 को 11 कैसे ला सकते हैं, तो 4 तिया 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। 11 से 33, 11 तिया 33 माइनस का 1 तो 32 हो गया। अब यहाँ पे देखो 32 को 3 से, मतलब 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 में माइनस 1 करेंगे 95 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 3 माइनस 1, तो 5 तिया 15, 95 मल्टीप्लाई 3, 95 मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं, 5 तिया 15 कैरी 1, 9 तिया 27, 1 28 है ना। तो यहाँ पे इस 5 तिया 15 कैरी 1, 9 तिया 27, 1 28, 95 से अगर करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 करेंगे 284 हो जाना चाहिए था। तो मीन्स कि हमारा रॉन्ग टर्म यहाँ पे क्या होगा, 614 भी रॉन्ग टर्म, ये गलत तो ये भी गलत, मीन्स कि ये हमारा रॉन्ग टर्म हो गया। क्लियर है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रॉन्ग टर्म हमारा 614 हो गया। क्या आएगा, करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हम अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम अप्रोच से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके बीच की फिर से डिफरेंस निकाल के देखेंगे, तो इसके बीच की डिफरेंस क्या निकलेगी, तो 12 9 गया, मीन्स की 3 1 13 आ जाएगा। इसके बीच की डिफरेंस निकालते हैं तो 5 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, मीन्स की 15 आ गया। इसके बीच की डिफरेंस निकालते हैं तो 13 आ गया। फिर से इसके बीच की डिफरेंस निकालते हैं तो 23 और इसकी बीच की डिफरेंस निकालते हैं तो 21 और इसके बीच की डिफरेंस क्या है 23। देखो 23 21 23 फिर 13 15 फिर 13, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, बट इतना जरूर दिख रहा है कि ये और नंबर्स में ही सारा नंबर दिया हुआ है। अगर 13 है, यहाँ पे 15 है, मीन्स कि अगर 17 करते हैं, 17 यहाँ पे 19 21 23 बिल्कुल सही है। ये दो टर्म लगा, देखो इधर से अगर 23 21 मीन्स कि यहाँ पे 19 करेंगे, यहाँ पे फिर 17 करते, फिर यहाँ पे 17 करना होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर इधर से करते हुए जाओ तो बात तो बराबर ही है। तो इस तरीके से किए तो ये दो टर्म रॉन्ग दिखा, मीन्स कि इसके बीच की वैल्यू ये है, तो 220 जो है यहाँ पे रॉन्ग टर्म आ गया, सी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 9 से 10, अब 11, तो अब 9 से 10 कैसे हो गया, तो 9 से 10, तो 9 से 10 पता नहीं कि कैसे ये 9 से 10 हो रहा है। तो अब इसे क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं 1। अब इसके बीच की डिफरेंस अगर निकालते हैं तो इसके बीच की डिफरेंस 1, इसके बीच की डिफरेंस क्या हो जाएगी 2, इसके बीच की डिफरेंस 6, इस दो नंबर के बीच की डिफरेंस क्या हो जाएगी 22, और इस दो नंबर के बीच की डिफरेंस क्या हो जाएगी, तो इसके बीच की डिफरेंस हो जाएगी 2, 6 में से 4 गया 2 1 122, ठीक है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स की 6, और 6 मल्टीप्लाई 4 मीन्स कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था 24 आना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था 24 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो 5 चौक 20, है ना। मीन्स कि ये भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग, इस दो वैल्यू के कारण ये रॉन्ग टर्म यहाँ पे क्या 5 चौका 20, 5 गुना 10 के 11 12, ठीक है। तो मीन्स कि 120 होना चाहिए ना कि 122। तो रॉन्ग टर्म हमारा क्या हो गया 42 41 हो गया, क्योंकि ये और ये दो रॉन्ग टर्म हो गया, इस वजह से हमारे बीच की वैल्यू 41 है। तो 41 मीन्स कि डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी, अब इसको भी क्या करते हैं, देखो 39 से ये 39 है, 39 से 30, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत बड़ा वैल्यू आई है, मीन्स कि ये क्या है मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 39 से 30 मीन्स कि मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो -9 करते हैं तब जाके 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 30 से 42 तो मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो 30 दूना 60, 60 में कितना माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसमें हमें 18 करना पड़ेगा माइनस, तभी 42 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से इसको देख लेते हैं, तो इस 42 से मल्टीप्लाई 3 मीन्स कि कितना हो गया 3 दूना 6 4 तिया 12, 126,
126 से 97 जाना होगा तो कितना माइनस करना होगा? माइनस का क्या करना होगा? 90, अब इसमें से 97 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 9। इसमें 97 माइनस करेंगे ना, अगर 126 आया है, सॉरी 42 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6, 4 तिया 12, ठीक है, 126। अब 126 से हमें किस पे जाना है? 97 पे जाना है कि 126 से 97 हमारा कैसे आया, ये हमें चेक करना है। तो इसकी गैपिंग निकाले तो ये क्या निकल गया? यहाँ पे 29 ना, मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और माइनस क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 2 3 मीन्स कि मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 4 करते हैं 97 को, 4 से मल्टीप्लाई 7 चौक 28, कैरी 2 9 चौक 36 37 और 30, ठीक है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 360 लाने के लिए कितना, तो 360 को अगर हम माइनस करते हैं तो 8 2 मीन्स कि 28 हमारा यहाँ पे आता है। ज़रूर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई 1 9 माइनस 9, मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 मीन्स कि मल्टीप्लाई 3 माइनस यहाँ पे 27 होना चाहिए, ठीक है। तो जाके यहाँ पे देखते हैं कि सही है, ऐसा तो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में ज़रूर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 360 से अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा रॉन्ग टर्म है, बट यहाँ भी ये 97 दिख रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे -29 है। तो अब देखो अगर हम 30 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 किए तो क्या आ गया? 42 आया। अब 42 मल्टीप्लाई 3 माइनस 27 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 दूना 6, 126 को अगर माइनस 27 करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 99 आ जाएगा, मीन्स कि 99। अगर 99 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 दूना 18 27 मतलब कि माइनस 36 हो जाएगा। तो 99 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 चौक 36 कैरी 3 और 9 चौक 36 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 39 और माइनस 36 गया है तो 360, ठीक है। तो ये आ गया 360 मीन्स कि सही है, यहाँ पे मिस्टेक है 97 है, यहाँ पे 99 आना चाहिए, तो जाके हमारा आंसर 175 आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई 4 माइनस क्या हो जाएगा? 36, यहाँ से ये मल्टीप्लाई 5 माइनस का क्या हो जाएगा? 9 दूना 18 27 36, तो 9 पॉइंट से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 45 माइनस का 45 मल्टीप्लाई 6 और माइनस का यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस दोनों के बीच की हम क्या निकाल लेते हैं? गैपिंग निकालते हैं। तो इस दोनों के बीच की गैपिंग क्या हो जाएगा? +8। इसके बीच की गैपिंग क्या हो जाएगा? -9। इसके बीच की गैपिंग क्या हो जाएगा? +21। इसके बीच की गैपिंग इसको निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसकी गैपिंग को निकालते हैं तो ये 1 और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे तो 6 में से 1 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 57 माइनस प्लस यहाँ पे ये क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ प्लस का था, मीन्स कि ये माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का, सॉरी। एक मिनट इसकी गैपिंग को फिर से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है ना। तो यहाँ पे 11 में से 6 गया, मीन्स कि 5, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस प्लस, तो मीन्स कि ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से इसकी गैपिंग निकलेगी तो ये प्लस में जाएगा और इसकी गैपिंग क्या हो जाएगी? माइनस में जाएगी, ठीक है। तो ये हमें नंबर क्या दिख रहा है? इसकी निकालो तो 8, ये ज़्यादा ही कम है, मीन्स ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है? 13 का ये स्क्वायर दिख रहा है, 13 का स्क्वायर। ये 8 क्या दिख रहा है? 2 का क्यूब दिख रहा है। 3 क्या दिख रहा है? 3 का स्क्वायर दिख रहा है, मीन्स कि क्यूब स्क्वायर दिख रहा है। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे 4 का क्यूब बोल सकते हैं। अगर 13 4 नहीं होगा, 2 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे मीन्स कि हमारा प्राइम नंबर चल रहा है। तो प्राइम नंबर में क्या हो जाता है? 2 का क्यूब 3 का, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 का यहाँ पे स्क्वायर
क्यूब स्क्वायर, अच्छा ये क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 का क्यूब क्या हो जाता है 125, 7 का स्क्वायर 49, 11 का 1331 और 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169। तो यहाँ पे 169 है, यहाँ पे 125 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 200, यहाँ पे हम क्या निकाले थे 110 में से 131 मीन्स की 1, 3 में से 2 क्या 1, 2 में से 1 क्या 1 मीन्स की 121 इसका गैपिंग आया था, बट आना क्या था 125 आना था। तो हमारा रॉन्ग टर्म ये आ गया, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये हमारा रॉन्ग टर्म आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या 49 होना चाहिए था ना, इसके बीच की 49 होना चाहिए था ना। अभी देखो यहाँ से निकालो, 7 में से 6 चला गया 1, यहाँ पे 3 3 1 मीन्स की ये तो सही बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ गया ये दो टर्म के बीच की वैल्यू, ये हमारा रॉन्ग टर्म निकल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 231 ही हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर बताना कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरीके से हम और सारा टॉपिक पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।